वेलकम टू क्लास नंबर 5। नंबर सिस्टम में आज अपने को देखना है मिसिंग डिजिट वाले सवाल जो लगभग हर साल हर शिफ्ट में एसएससी में पूछे ही जा रहे हैं। तो इसके अलावा डिजिट काउंटिंग, दो चीज़ें आज अपने को देखनी है। ये अपना टोटल नंबर सिस्टम का सिलेबस है। इसमें क्लासिफिकेशन हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी, बेस कन्वर्जन और यहाँ पे रिकरिंग डिजिट। आज अपने को देखना है डिजिट काउंटिंग और मिसिंग डिजिट्स। अब इस मिसिंग डिजिट्स में कल जो अपन ने थ्योरी देखी थी, 2 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी और 8 से डिविजिबिलिटी, उसका आज अपने को काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। आठ से डिवाइड करना है तो आखिरी के 3 डिजिट देखने हैं। मतलब अपने पास यहाँ पे रहेगा 6 a और 4। फिर इसमें हम लोग क्या कर रहे होते थे कि दो दो का पेयर बनाते थे कि एक ही जगह कुछ ऐसा नंबर लो कि 6 के साथ वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। मतलब 61 नहीं, 60 नहीं होगा, 61, 62, 63, 64। तो 6 के साथ अगर यहाँ पे 4 कर दें तो ये डिवाइड होगा। अब ए के साथ 4 का पेयर बनाना है तो 04, 14, 24, 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू पे अपन क्या पुट कर सकते हैं? 4 और 2 6, 6 पुट कर सकते हैं। और क्या पुट कर सकते हैं ए की जगह पे? हाँ, 4 4 का 10th प्लेस है तो 4 4 का डिफरेंस आएगा। 0 कैसे पुट करेंगे? हाँ, 6 है तो 2 हो सकता है। 2 से नीचे नहीं जा सकते और 6 से ऊपर जाएंगे 4 तो वो तो 10 बना देगा, अलग बात हो जाएगी। 6 मेरा चेंज हो जाएगा तो उसको भी नहीं कर सकते। 6 और 4 तो फिक्स है, एक ही वैल्यू में बस चेंज कर सकता हूँ। ए की वैल्यू या तो 6 होगी या 2 होगी। उन्होंने पूछा हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू तो 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 62, 72 से डिविजिबल है तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए निकालना है। ये सब कुछ कंबाइंड डिविजिबिलिटी चल रहा है कि 72 है, मतलब 8 और 9 से चेक करना पड़ेगा। सेवेंटी टू है मतलब 8 और 9 से देखना है। तो पहले अगर मैं 8 से देखना चाहूँ तो यहाँ पे 5 b और 4 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो b की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो मैं निकालना चाहूँगा। तो 5 से अपना ये जाएगा 6, 56 डिवाइड होता है 8 से, और यहाँ पे तो 2। मतलब b की अगर पॉसिबल वैल्यूज देखें तो एक तो 8 हो गई, 8 से ऊपर जा नहीं सकते, 4 4 का गैप है तो नीचे चाहें तो 4 ला सकते हैं। और एक नीचे जा सकते हैं, 0 बना सकते हैं इसको अब की बार। तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो, तो बी की तो अपने पास 3 वैल्यूज आ गई। अब करस्पॉन्डिंग अपने को 9 से अब चेक करना है। मतलब ये वाला जो अपना नंबर है ये क्या हो जाएगा अगर एक एक बी की वैल्यू पुट करें तो 3a और 32 है। 32a 5। अब बी की एक एक वैल्यू, पहले अगर 8 की वैल्यू ले लें और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 8 के लिए मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ कि a की क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि हर डिजिट के लिए अलग अलग वैल्यूज अपने को मिलेंगी ना। हर हर डिजिट के लिए अपने को अलग अलग मिलेगी। अब यहाँ पे 9 से चेक करना है तो 9 से क्या करेंगे, डिजिट सम लगा देंगे। 5 और 4 ये तो 9 बना देगा, ये चला जाएगा। 8 और 2 10, मतलब एक बचा, और यहाँ पे 3 मतलब 4, तो ए की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 5। अगर 8 माने तो 5 होगी फिर ए की वैल्यू। 9 यहाँ पे चला गया, 10 था, एक 4, तो इसको अपने को 5 बनाना, 9 बनाना है तो ए को 5 की वैल्यू देनी पड़ेगी।
और अगर देखें इसको आप बी की वैल्यू 4 के लिए, तो 32A 540, 54, और यहाँ पे तो 4 पहले से है। यहाँ पर अपने को बनाना है, तो 5 और 4 9, तो यहाँ पे चला गया, 4 3 7 और 2 9 यहाँ पे भी चला गया। मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, और 0, 0 भी हो सकती है। तो 4 के लिए 9 या 0 दोनों हो सकती है। अब बचा 0, 0 के लिए एक और बार लिख लेते हैं इसको, 32A 504, 5 और 4 9 यहाँ पे हो गया, ये 5 बनाएगा, यहाँ पे 0 है, मतलब एक ही जगह अपने को 4 चाहिए, एक ही जगह अपने को 4 चाहिए। सारी वैल्यूज अपने को यहाँ पे मिल गई। क्या बोला उन्होंने, फाइंड हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे 9, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि डिजिट तो कोई जो भी अपना यहाँ पे अननोन है, बी है या फिर यहाँ पे ए है, तो बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। कौन कौन सी पॉसिबल ले सकता है, पहले 8 से डिसाइड कर लिया कि 3 तो बी की वैल्यू पॉसिबल है, उसके करस्पॉन्डिंग ए की अलग अलग वैल्यूज को निकाल लिया। 63 72 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटू बी निकालना है। सबसे पहले तो 8 के लिए देख लेंगे, 2B और यहाँ पे 2, तो बी की वैल्यू अगर पहले आगे से देखें तो 2 0 नहीं होगी, 2 1 नहीं होगी, 2 2 नहीं होगी, 2 3 नहीं होगी, 2 4 पे ये हो जाएगा। बी की एक पॉसिबल वैल्यू यहाँ से तो अपने को, मतलब बी की पॉसिबल वैल्यू नहीं, जस्ट अभी तो निकाल रहे हैं कि आगे के दो पेयर देखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसके साथ क्या बना दें, 3 3 2 है ना, 32 देता है, तो यहाँ पे 3, मतलब बी की जो वैल्यूज हैं, एक तो 4 और 3 7, 7 यहाँ पे मिल जाएगी, टेंस डिजिट है तो 4 4 का गैप चलेगा, 7 से ऊपर जा नहीं सकते, कैरी आ जाएगा, तो 7 से नीचे 3 पे 4 नीचे जाएंगे तो 3। अब इस 3 से और ज़्यादा नीचे 4 अपन जा नहीं सकते, तो बी की दो वैल्यूज़ यहाँ पे फिक्स हो गई। अब इन दो वैल्यूज़ के हिसाब से इस नंबर को देख लेंगे, 45A 762, बी की वैल्यू अगर पहले 7 पुट करें और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे डिजिट सम लगा देंगे। अब 9 के लिए चेक कर रहे हैं, 7 और 2 यहाँ पे चला जाएगा, ये भी यहाँ पे चला जाएगा, 5 4 9 ये भी बन गया, ए और 6 आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल जाएगी, 7 के लिए 3 आएगी, और फिर दूसरा नंबर 3 को लेके बनाएं तो 45A 762 3 और यहाँ पे 2। इस पे डिजिट सम देखें, 5 4 9 यहाँ पे चला जा रहा था, 6 3 9 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये 9 बना देगा, 7, ए की वैल्यू यहाँ पे अपने को मिलेगी 7। उन्होंने बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटू बी बताना है। अब ये पेयर बन रहा है, ऐसा ना हो कि आप इससे और इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब 7 के लिए 3 आ रही है, 3 के लिए 7 आ रही है, अब यहाँ पे तो 7 और 3 3 7 मल्टीप्लाई करो तो एक ही नंबर आएगा अपना 21, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब बी की वैल्यू फिक्स करी तो उसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू 3 आएगी, अगर बी की वैल्यू 3 फिक्स हो जाए तो ए की वैल्यू 7 आ जाएगी। मैक्सिमम बोला है ए इंटू बी क्या हो सकता है, तो यही दो अपने पेयर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 99। ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है।
एक तो नॉर्मल तरीका है 99 को 9 और 11 में बांट के देखने का, दूसरा तरीका 99 की डायरेक्ट डिविजिबिलिटी का रूल अपने को पता है। एक तो नॉर्मल तरीका 9 और 11 में बांट के दो इक्वेशन बनाओ फिर उनको सॉल्व करो, पर अपने को 99 की डायरेक्ट रूल पता है तो उसको यूज कर सकते हैं। 99 क्या होता है, 10 स्क्वायर -1, तो दो दो का बंडल बनेगा और -1 है मतलब सारे के सारे प्लस में रहेंगे। इसी पर अगर ऊपर बंडल बना लें, एक ये एक ये एक ये, यहाँ पे 5 अकेला आ रहा है तो वो 0 5 है मतलब 5 अकेला का बंडल है। इनको आपस में क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 17 और 13 ये अपने को दे देगा 30, और यहाँ पे है 5 मतलब 35, तो यहाँ पे हो गया प्लस। इस ए बी को मैं कैसे लिखूं, इस ए बी को मैं कैसे लिखूं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ बस सही है ना, क्योंकि वो क्या है, दो डिजिट का एक नंबर हो गया। जैसे यहाँ पे 17 पूरा एक नंबर है, ए बी भी पूरा नंबर है। ए आ रहा है टेंस के प्लेस पे तो उसको लिख सकते हैं 10a+b। बिल्कुल सही। ये बराबर किसके होना चाहिए, 99 के या उसके किसी मल्टीपल के। तो 99 कर देते हैं कि 35 है मतलब पॉजिटिव नंबर वो मुझे यहाँ पे देगा। तो 10a+b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे 6। अब बस इसको कंपेयर कर देना है, तो कंपेयर करके बता दो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4। उन्होंने बोला a+b बताना है, दोनों को जोड़ देंगे 10। हो गया है ना। 64 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 60+4, तो 10 है मतलब ए की वैल्यू 6 होगी, बी की वैल्यू 4 होगी। ऐसे सवालों में अपना 99 का डायरेक्ट रूल काम आ जाता है, बजाय उसके 9 और 11 के करने के। वहाँ पर ज़्यादा टाइम खर्च होगा, दो इक्वेशन बनेंगी फिर उनको सॉल्व करो फिर वो सब कुछ करो। यहाँ एक ही बार में सब कुछ हो जा रहा है। 65 अगेन 99। अमर कह रहा है ऑप्शन डी 99 है, तो वही 10 स्क्वायर -1, दो दो का पेयर बना लेंगे। यहाँ 15 का एक पेयर हो जाएगा, यहाँ B5 का, यहाँ 6a का, और 3 बच रहा है तो 3 का 0 3 मतलब 3 अलग हो गया। अब इनको अपने को आपस में जोड़ना है। तो 15 तो यहाँ पे ठीक है, B5 6a और यहाँ पे 3 मतलब 15 और 3 को मैं डायरेक्ट पहले अगर 18 लिख लूँ, प्लस 6a को क्या लिखूँ, 60+a सही है, 60+a। और B5 को 10b+5, और ये बराबर हो जाएगा 99 या उसका कोई मल्टीपल, तो 99। 99 या उसका कोई मल्टीपल। बस इसको अपने को सॉल्व करना है। 78 यहाँ पर हो गया, 5 और दे दें तो 83 हो जाएगा। तब a+10b की जो वैल्यू है वो आ रही है 68 था और 5 था 73। इसमें से आपको 73 घटाना है, तो 15 कहाँ आ रहा है इसमें। नहीं ये 78 हो जाएगा ना, सॉरी 60 है। हाँ 78 + 5 मतलब 83 होगा। 83 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो उसको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए उसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। हो जाएगा अपना 10b+a।
तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 1, a की वैल्यू हो जाएगी 6। मल्टीप्लीकेशन पूछा है, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो 99 अब अपने लिए सबसे आसान वाला हो गया। 99 आए तो खुश हो जाना। 66, एक और 99 पे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी। कुंदन कह रहा है ऑप्शन बी। हम्म कोई दो दो का पेयर बना लें, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 5b और यहाँ पे 3a ना। तो ये हो जाएगा 30 प्लस ए, यहाँ पे 50 प्लस बी, मतलब 80 तो यहीं पे बन गया। 80 प्लस ए प्लस बी, और 11 यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसको 91 लिख लें। और ये इक्वल हो जाएगा 99 के, मतलब a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 8। अब अपने को a प्लस बी 8 और a इंटू बी ये मैक्सिमम बनाना है। तो मैक्सिमम कब हो सकता है? जब a और b बहुत क्लोज हो आपस में। 8 के हिसाब से हम इनको 4 और 4 में बांट सकते हैं। वैसे तो बहुत तरीके हैं कि a को आप 1 पुट कर दो, इसको 7 पुट कर दो, पर प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम नहीं आएगा। तो अलग अलग आप उसको ट्रायल एंड एरर करोगे तो ये अपने को मिलता है हमेशा। जब भी मैक्सिमम बनाना होता है तो इन दोनों प्लस वालों को सबसे पास में रखना होता है। 4 इसको दे दें और 4 इसको दे दें, तो वो अपना 8 तो बना ही देगा और प्रोडक्ट इसका मैक्सिमम हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 91। 91 की डिविजिबिलिटी। 91 क्या होता है? 13 इंटू 7। कई लोग 91 को प्राइम नंबर समझते हैं, क्योंकि उसके आसानी से फैक्टर नहीं निकाल पाते हैं ना। 7 और 13 के देखना मुश्किल है। आई थिंक 2018 या 19 के आसपास से इस तरह के सवाल दिखने शुरू हुए हैं, जब ये एक्स वाई यहाँ पे दे दिया जाता है और अपने से पूछा जाता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू। प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें भी ये सब मिल ही रहा होगा। अब इस तरह के सवालों को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है 100% फुल प्रूफ तरीका, कि 91 से ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है, ये उन्होंने अपने को बता दिया, मतलब ये 91 का मल्टीपल ही होगा। तो 91 से मैं ये नंबर बनाना चाहूँगा, मुझे बनाना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए 45 आगे, यहाँ पे आ रहा है 9। पहला वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 91 को, तो ये हो जाएगा 9 5 45, और यहाँ पे 5। तो 3 डिजिट तो आ गए, 3 और चाहिए। तो मान लो कि मैंने 5 से ना करके 500 से मल्टीप्लाई किया था, नहीं 500 नहीं, 5000 से किया था, क्योंकि 3 जीरो चाहिए। हाँ, 1 2 3 1 2 3, तो इतना तो ले आए 3 और 91 को 5000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर मेरे पास आ जाता। पर मुझे तो ये चाहिए, मतलब 4 5 तक तो सब कुछ सही आ गया। तीसरा वाला 5 की जगह 8 होना चाहिए। अब इसमें मैं क्या जोड़ता चलूं? 91 के ही मल्टीपल्स को जोड़ता चलूं, क्योंकि अगर 91 के अलावा कुछ जोड़ दूंगा तो फिर वो 91 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें जो भी नंबर आप जोड़ोगे, जैसे ये नंबर बनाया तो इसको 91 से ही बनाया अपन ने। 91 को 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर अपने पास आ गया। इसी में 91 के और मल्टीपल्स जोड़ते चलते हैं, क्योंकि अपने को तो पता है इस वाली पोजीशन पे 8 चाहिए और अपने पास अभी 5 है, तो अपने पास तो बहुत स्कोप है इसमें जोड़ने का। तो 4 4 5 5 तो आ ही रहा है, तो अगर यहाँ पे 4 5 5 और एक 0 लगा दें,
तो ये 9 बन जाएगा, ज़्यादा बार चला जाएगा, तो ये तो अपन नहीं कर सकते। हाँ मतलब उससे क्लोज जाना है अपने को, जितना क्लोज जा सके। 91 के मल्टीपल्स को ऐड करते चलेंगे तो भी अपन उसके पास पहुंच जाएंगे। जैसे 4, ये तो अपने को मिल ही रहा है 450, 45 5, इसको अगर मैं जस्ट डबल कर दूं तो ये हो जाएगा 910। तो अगर मैं 910 जोड़ रहा हूँ इसमें, तो नंबर मेरा हो जाता है 0 1 9 5, 5 और यहाँ पे 4। अभी भी 8 के पास नहीं पहुंचा, मतलब मैं इसमें और कुछ ना कुछ जोड़ सकता हूँ। तो 455 वापस से अगर इसमें जोड़ दूँ, क्योंकि मुझे पता है 455 91 का मल्टीपल है, तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 13 का 3, यहाँ पे हो जाएगा 6, 5 और 4, 6 तक आ गया, लेकिन अभी मुझे 8 तक जाना है। एक बार और 455 जोड़ के देखते हैं। ये 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 12, यहाँ पे हो जाएगा 8, ये 6 ही रहेगा, 5 और 4। अभी भी स्कोप है अपने पास जोड़ने का। 910 जोड़ के देखें एक बार इसमें। 0 3, ये हो जाएगा अपना फिर भी 7 ही होगा, 7 5 4, फिर एक बार जोड़ देंगे उसको। 4 5 7 7 3 0, 8 बनाना है, मतलब अब की बार केवल 4 5 5 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5 8 11, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। कहाँ तक पहुँचे? 4 5 8 तक तो आ गए। अब यहाँ पे अपने को 5 चाहिए और यहाँ पे आ रहा है अपना 1। एक बार और इसमें अपन 4 5 5 जोड़ दें, क्या वो ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पे वो 6 बना देगा उसको। तो 5 की बजाय कितना, 4 बार जोड़ के देखें। इसमें बस यही दिक्कत है, ट्रायल एंड एरर बहुत है, मतलब बस जोड़ते ही चलना है 91 के मल्टीपल, जब तक वो नंबर तक अपन ना पहुंच जाए कि 4 डिजिट अपनी बिल्कुल मैच हो जानी चाहिए। यहाँ पे अपने बचे हुए जो नंबर रहेंगे वो फिर अपना आंसर हो जाता है। 4 बार करके देखें, 91 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 9 36, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 4, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, 4585 और यहाँ पे 49। इस नंबर पे अपन पहुंच गए, तो इतना तो दिया हुआ था, बचा हुआ डिजिट ये होना चाहिए। तो पूछा है उन्होंने x+y मतलब इसको जोड़ देंगे तो ये अपने को दे देगा 13। ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका तो इनको सॉल्व करने का ये रहता है, ये बिल्कुल 100% टाइम बिल्कुल सही से काम करेगा, चाहे कैसा भी नंबर यहाँ पे हो या यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर हो। हमेशा इस तरह से उसके मल्टीपल्स को बस जोड़ते चलो, क्योंकि अपने को पता है मल्टीपल्स जोड़ रहे हैं तो वो हमेशा 91 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, तो अपने को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। बस किसी भी तरह से ये जो आगे के 3 4 5 जितने भी डिजिट हो उनको अपने को एग्जैक्ट मैच करा लेना है यहाँ तक, तो बचे हुए जो 2 डिजिट निकलेंगे वही अपना आंसर हो जाएंगे। ये करने का एक तरीका, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन रहता है, इतनी जल्दी उसके मल्टीपल सोच के आप जोड़ पाओ, वही सब कुछ है इसमें। अब एक तरीका इसमें अपन और लगा सकते हैं, क्योंकि 91 आ रहा है तो 91 में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं ना। 91 में क्या लगा सकते हैं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी। तो जो स्पेशल नंबर्स थे किस में आता है, 13 और 7। नहीं 91 तो ठीक है, 91 का कौन सा ऐसा मल्टीपल था, 111, 1001, 999, किसमें 7 × 7 13 × 7 उसका फैक्टर होता है, 1001। तो यहाँ पे मैं ये चेक कर लूँगा कि अगर ये 1001 से अगर मैं इस नंबर को बना पाऊँ तो वहाँ से मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक वो तरीका है, तो इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मुझे चाहिए 458। अब मुझे पता है कि 1001 की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कोई भी आप 3 डिजिट का नंबर ए बी सी मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने को क्या देगा, ए बी सी ए बी सी, ऐसा रिपीटिशन ये अपने को देता है। मतलब अगर यहाँ पे ए बी सी की जगह मैं पुट कर दूँ 4 5 और 8, आगे के 3 डिजिट में उठा के देख रहा हूँ, तो नंबर मुझे क्या मिलता, 1001 से मल्टीप्लाई करने के बाद 458, वापस से 458, ये बन जाता मेरा 6 डिजिट का नंबर। अब मैं चेक कर लेता हूँ, 458 तक तो सब कुछ सही आ रहा है,
बस यहाँ पे जो 5 है और यहाँ पे मेरा 4 आ रहा है, बस इतना ही मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। इसमें मैं क्या करूँ, अब मैं 91 का कोई ना कोई मल्टीपल जोड़ दूंगा इसमें, इतना पहुँचने के बाद। तो इसको मुझे 5 बनाना है केवल, अगर इसमें एक में 91 ही ऐड कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा अपना 4, एक कैरी चला जाएगा 5, 8, 5 और 4, तो 4585 आ गया। एक्स वाई की जगह 49 आ गया, एक्स वाई की वैल्यू 4 + 9 13। यहाँ से भी आंसर 91 है और मुझे यहाँ पे चाहिए 478। अब अगर इसमें 5 से ज़्यादा बार चले जाएंगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी। 455 1 2 3। अब इसमें अपने को जोड़ते चलना है। अगर यहाँ पे 455 एक ज़ीरो को अपन जोड़ दें, प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ज़ीरो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, 5, 4, अपने को ले जाना है इसको 7 तक। तो 4, इसको एक काम करते हैं और बड़े नंबर्स को जोड़ते हैं। 910 तक तो जा ही रहा था मल्टीपल, एक और ज़ीरो लगा देंगे। 5 0, यहाँ पे 6, 6 4, और अपने को यहाँ पे चाहिए तो 9100, फिर से ऐड कर दो। 5 7 हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 4, 4 7 तक तो आ गए। अब अपने को यहाँ पे 8 चाहिए, तो 910 यहाँ पे ऐड कर दो। तो ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 6, ये अपना हो जाएगा 16 का 6, कैरी चला जाएगा 8 7 और यहाँ पे 4, 4 7 8 तक आ गए और यहाँ पे ज़्यादा निकल गया। तो इसमें से अब 91 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अपने को चाहिए इतना, तो अगर 455, अगर इसमें से 455 को सब्ट्रैक्ट कर दें, नहीं यार ये तो 2 है ना, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। 3 बार चले जाते हैं, 2 7 3, इसको अपने को माइनस करना है। यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाता अपना 15, 15 में से 7 घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाता 5 मतलब 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 एज इट इज़। अपने को अभी भी 2 चाहिए, तो 91 घटा दो, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 8, ये 7 और ये 4, 4 7 8 2 तक पहुँच गए। एक्स और वाई 9 और 6 आ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये इसमें जोड़ घटाओ बस यही रहता है, आगे के जितने डिजिट दिए हैं उतने तक अपने को पहुंचना है 91 के ही मल्टीपल्स को प्लस माइनस करके, 91 के ही मल्टीपल्स को प्लस माइनस करके। नेक्स्ट 143, 143 से करना है। 143 के क्या मल्टीपल्स होते हैं, एक सवाल भी मैंने भेजा था अभी 143 को देख के। 11 × 13, यहाँ पे भी अपने को एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। सेम बात हो गई, या तो 143 को वही उतना बड़ा नंबर बना के देखो, या फिर 11 और 13 1001 में आता है, तो 1001 से एक बार चेक करके भी देख सकते हैं। अगर 1001 से देखें तो 141 है ना, तो 141 और फिर 141 ऐसा कुछ नंबर आता। अब यहाँ पे 141 तक तो ठीक है, अपने को यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे अपने को 4 चाहिए। तो इसका अगर अपन जस्ट एक बार दुगना करके देखें तो 2
और 8 और 6 तो अगर जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाता 7, यहाँ पे 12, यहाँ पे हो जाता 4, यहाँ पे 1, 4 और 1, 1 4 1 4 1 4 तो आ गया। एक्स वाई की जगह 2 और 7 आ रहा है, तो समेशन पूछा है मतलब 9। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जहां भी वो 1001 वाली चीज लग गई ना, बहुत फास्ट काम करेगी। 1001 से मल्टीप्लाई किया 141 को, तो वो अपने को देता 141 141। अब यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे 1 आ रहा है, यहाँ पे अपने को 4 चाहिए, मतलब 143 का ही कोई मल्टीपल मुझे ऐड करना था। एक बार जोड़ते तो 2 बनाता, अपने को और ज़्यादा चलना था तो उसका दुगुना जोड़ दिया यहाँ पे। तो 286 को यहाँ पे जोड़ा, 7 यहाँ पे, 12 कैरी दे देता, 3 तो था ही, 4, बस 1414 दिख गया। एक्स वाई की जगह 2 और 7, तो 9। क्या 11 का मल्टीपल? हाँ, इसमें देखो आखिरी में दोनों अननोन आ गए, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी ना। इस वजह से 11 और 13 में कुछ कर नहीं पाएंगे अपन। तो या तो सब कुछ जोड़ के फिर जोड़ने वाली मेथड से करो, या फिर 1001 की डिविजिबिलिटी से चेक करो। नॉर्मल तरीके से ये नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों आजू बाजू के दोनों ही नंबर अननोन है, तो ना कुछ जोड़ पा रहे हैं ना कुछ घटा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। फिर 13 का क्या करेंगे? एक्स से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, 11 से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, 13 से दूसरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। और 13 तो अपने को फंसा रहा है, उसकी तो पता ही नहीं डिविजिबिलिटी। तो पता भी होती तो भी कौन लगाता है इसमें बैठ के। 70। 88 से अब ये नंबर डिविजिबल है, और एक्स और वाई का प्रोडक्ट निकालना है। पहले तो 8 से निकाल के एक्स की वैल्यू फिक्स कर लेंगे। कितना आंसर आ रहा है? अब यहाँ पे जो लास्ट की 3 डिजिट है 10x है। अब जब भी लास्ट में x वगैरह आता है तो फिर अपने को फिजिकली 8 से डिवाइड करके देखना पड़ता है। तो 96 तक तो डिविजिबल होता ही है, 8 और उसमें जोड़ना है, मतलब x की वैल्यू पे अपन 4 पुट कर सकते हैं। और यूनिट डिजिट पे 8 8 का गैप आता है, तो ना तो मैं 4 से 8 ऊपर जा सकता हूँ ना नीचे जा सकता हूँ। x की वैल्यू तो फिक्स हो गई अपनी 4। अब 11 से उसको टेस्ट कर लेंगे, तो 2y 6810, और x की जगह यहाँ पे अपने को पुट करना है 4। तो वही प्लस माइनस वाला चक्कर रहेगा, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब यहाँ पे अपने को +4 मिल रहा है, यहाँ पे ये अपने को -7 देगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव का, ये माइनस और ये पॉजिटिव, मतलब 8 इसमें अपने को जोड़ना है और y इसमें अपने को घटाना है। ये बराबर हो जाएगा अपने किसके? 11 के, या 11 का कोई मल्टीपल के। यहाँ से दोनों अपने को मिला +4, ये प्लस और ये माइनस था तो ये अपने को देता -7, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, 8 यहाँ पे लिख लिया, y नेगेटिव का होता तो -y यहाँ पे लिख लिया। 12 में से आप 7 यहाँ पे घटाओगे, मतलब ये हो जाएगा अपना 5 माइनस वाई इक्वल टू 11। अब यहाँ से अगर देखें तो y की वैल्यू अपनी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी।
कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही क्या? हम्म। हाँ, नेगेटिव आ रहा है तो जीरो भी ले सकते हैं। मल्टीपल में अगर 22 वगैरह में चले जाएंगे तो वो तो 2 डिजिट का अपने को वाई दे देगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको जीरो ही कर लो, वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वाई अपना नेगेटिव में आ रहा है। हाँ, वाई अपना नेगेटिव में आ रहा है तो उसको जीरो ही पुट कर दो। माइनस वाई यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो ये अपना हो जाएगा जीरो। वाई की वैल्यू वहाँ से अपने को मिल जाएगी 5। अरे यहाँ पे जीरो है, जीरो। वाई की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 5। तो एक्स की वैल्यू अपने को फिक्स थी 4, उससे अपने को वाई की वैल्यू मिल गई 5। पूछा क्या इन्होंने, प्रोडक्ट निकालना है। तो 20, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 8 से अपने को या तो यहाँ की डिजिट गायब करके वो अपने को पूछेगा, या फिर लास्ट वाली गायब करे तो फिर फिजिकली डिवाइड करना पड़ता है। मिडिल वाली गायब करे तो फिर अपने पास उसका तरीका है। आई थिंक मिसिंग डिजिट में सारे अपने कवर हो गए। 88 हो गया, 72 हो गया, 91 हो गया, 91 हो गया, कंबाइंड में सारे हो गए। अब कुछ और अपने काउंटिंग ऑफ डिजिट से जुड़े सवाल है। काउंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 टू 65। हिंदी में लग रहा है कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? अंक तो नंबर भी होता है, डिजिट भी अंक हो गया। उसको डिजिट डिजिट समझ के सॉल्व करना, मुझे डिजिट चाहिए कि इंडिविजुअल डिजिट कितनी होगी। संख्या तो ऐसे ही निकल जाती, 65 ही होगी ऐसे तो, नंबर्स मतलब। कुछ जो नंबर हैं इसमें, अमर कह रहा है 121 बी। कुछ एक से लेके 65 में कुछ नंबर एक डिजिट के हैं, कुछ नंबर 2 डिजिट के हैं, तो दोनों को अलग अलग करके काउंट करना पड़ेगा। अगर पहले 1 से लेके 9 तक देखें, ये अपना पहला ग्रुप बन जाएगा, और फिर ये तो सिंगल डिजिट वाले हो गए। डबल डिजिट वाले 10 से लेके 65 तक है। अब यहाँ से इनकी डिजिट्स अपन निकाल लेते हैं। 1 से लेके 9 तक टोटल नंबर कितने होंगे? 9 होंगे, सिंगल डिजिट के सारे हैं, मतलब यहाँ पे तो मुझे नंबर ऑफ डिजिट मिलेगी 9। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये डबल डिजिट वाले हैं, तो हर एक से मुझे 2 तो डिजिट मिलेगी, और ऐसे कितने नंबर हैं वो मुझे यहाँ पे काउंट कर लेना है। तो 65 से 10 है, कॉमन डिफरेंस अब में 1 है, लोअर बाउंड यहाँ पे काउंट भी है, तो 65 माइनस 10 प्लस 1। ठीक है, कोई अपना फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, क्योंकि नेशनल नंबर की सीरीज चल रही है अपनी, तो इसका तो अपने को डायरेक्ट पता है। ये हो गया अपना 56। तो डबल करेंगे तो ये अपने को दे देगा 112, उसमें 9 जोड़ देंगे 121, ऑप्शन नंबर बी। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बस अपने को काउंट करनी थी कि 1 से लेके 65 तक के जितने नंबर है उसमें डिजिट कितनी होती है। तो सिंगल डिजिट वाले 9 होंगे, और डबल डिजिट वाले 56 होंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स वहां पे 112 हो जाएगी। 9 सिंगल वालों की जोड़ देंगे, 121। 72। अब 1 से लेके 120 तक, अब कुछ सिंगल डिजिट वाले अलग कर दो, डबल डिजिट वाले अलग कर दो, 3 डिजिट वाले अलग कर दो। हमारे कह रहा 252। सिंगल डिजिट वाले तो 9 ही होते, डबल डिजिट में देखें तो 2 डिजिट होती, मल्टीप्लाई अपने को करना पड़ता यहाँ पे 99, मतलब ये अपना बेसिकली हो जाता कितना, 90। 3 डिजिट में उसी तरह से देखें तो तीन, हर एक से 3 मिलता, और ऐसे अपने नंबर कितने होते, 21। यहाँ पे लास्ट में 3 आता, यहाँ तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 मतलब 12, आखिरी में 2 तो आनी चाहिए।
एक ही में आ रहा है, ऑप्शन सी में। सिंगल डिजिट के 9 होते हैं, डबल डिजिट के अगर देखें तो टोटल 180 हो रहे हैं। बचे हुए 3 डिजिट के ही बस अपने को आगे काउंट करने रहेंगे। 73। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 की पावर 5 बार एक और इंटू 5 की पावर 5 बार 2। हाँ, ये बात सही है ना कि पहले तो पावर सेम करेंगे उसकी, वरना कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर। जब भी बड़े नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो छोटे वाले एग्जाम्पल से उसको करके देखो, छोटे नंबर देखो कि छोटे वाले क्या रिजल्ट देते हैं, उससे फिर बड़ा वाला अपने को मिलेगा। और कह रहा है ऑप्शन बी। 4 की पावर तो 5 बार एक है, 3 और 2 5, हाँ 5 लिखा है, और 5 की पावर 5 बार 2 है, तो दो नीचे खींच लें, ये अपना बना देगा 25, और इसकी पावर हो जाएगी 5 बार एक। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 100 की पावर 5 बार एक। 5 बार। अब इतने बड़े नंबर को तो सोच ही नहीं पाएंगे यार, कैसे करें क्या करें, तो छोटे नंबर की बात करते हैं। जब 10 की पावर एक है, उन्होंने पूछा नंबर ऑफ डिजिट निकालना, तो यहाँ पे डिजिट कितनी आ रही है, जीरो एक ही रहेगा, और उसके बाद आगे एक लग रहा है। अगर 10 की पावर 2 होती तब क्या होता, जीरो 2 बार आता और एक एक बार आता। 10 की पावर अगर 3 होती तो जितनी बार जितनी पावर आ रही उतनी बार जीरो आ रहा है, ये मुझे देखने को मिल रहा है सीरीज में। इसी चीज को मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगा। अब यहाँ पे तो 10 था, तो इसको काम करो, इसको 10 की पावर 2 उसको दे दो पावर को, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 और 2। मतलब जीरो कितनी बार होते हैं उसमें, हाँ जितनी पावर है उतने बार जीरो होते और एक अकेला निकल के आता, तो +1 उसमें करना पड़ता। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर्स में अपन नहीं सोच सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा इसी का छोटा कुछ बना के वहां पे टेस्ट कर लो उसको, और फिर उसका रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्ट यूज करो। क्योंकि जो भी अगर नंबर अपने नंबर सिस्टम में कुछ भी फॉलो हो रहा है, तो फिर यूनिवर्सली वो फॉलो होता रहता है। 74। काउंट नंबर ऑफ जीरोस, अगर एक से लेके 450 तक नंबर लिखे तो उसमें जीरो कितनी बार दिखेंगे। सॉल्व किए, देखें ऐसे सवाल पहले। थोड़ी सी थ्योरी समझनी पड़ेगी इसको अपने को। अमर, अच्छा, तो नंबर ऑफ जीरो दो तरीके से सवाल बनते हैं, या तो जीरो पूछेगा अपने से कि जीरो बताओ इन नंबर्स में कितने दिखेंगे, या फिर कोई भी डिजिट पूछ सकता है कि 1 2 3 4 9 कितनी बार वो अपने को दिखेगा। तो कुछ बेसिक सी थ्योरी इनकी पहले समझ लेते हैं। अगर पहले मैं सिंगल डिजिट नंबर्स की बात करूं, एक से लेके 9, तो यहाँ पे अपने को जीरो नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे जीरो है ही नहीं, जीरो लिख देते हैं अभी के लिए। अब अगर बात करें 10 से लेके 99 तक, यहाँ पे जीरो कितनी बार दिखेगा, अब तो काउंट कर सकते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 9 बार, 9 बार अपने को वो दिखेगा। और अगर आगे चलें, यहाँ से इसका अगला नंबर ले लें 100, 100 से लेके अगर मैं देखूँ 199 तक, यहाँ पे जीरो कितनी बार दिखेगा, अमर कह रहा है 10 बार। अब की बार ज़्यादा जीरो दिखेंगे,
ना देखो 0 0 2 0 तो इसी में 100 में दिख गए, फिर 101 102 103 सब में 0 आ रहा है। 101 102 103 104 105 106 107 108 109, यहाँ तक में अपने पास आ गए कितने, 9 0। 9 0 यहाँ पे आ गए और 100 के पास 2 पहले थे, तो 11 तो 110 तक में अपने को मिल गए, 109 तक में अपने को मिल गए। अब 110 120 130 140 150 160 170 190, ये अपने टोटल कितने हो गए, 90। 90 अपने को वहां पे और मिलेंगे, 10 20 30, हाँ 90 तक टोटल, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 9 और यहाँ पे अपने को मिलेंगे, टोटल हो गए अपने 20। ये यहाँ अपने को मिलेंगे 20। अब इसी के साइड में नॉर्मल डिजिट का भी लिख लेते हैं। अगर एक, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लें, अगर 1 से लेके 100 तक की बात करें, अगर 1 से लेके 100 तक की बात करें तो वहाँ पे केवल 9 बार जीरो अपने को दिखेंगे। उसके बाद ऊपर जितने 100 के बंडल आप बनाओगे वहाँ पे आपको हर बार 20 बार दिखेगा। मतलब अगर यहाँ पे आप दो, हाँ 1000 से पहले तक ये केवल 3 डिजिट तक काम करेगा, उसके ऊपर फिर बात बदल जाती है, उसके ऊपर आएगा भी नहीं नंबर। तो ये अपना हो जाएगा, अगर 200 से लेके 299 की बात होती तो वहाँ पर भी 20 बार दिखते, 300 से लेके 399 की बात होती तो वहाँ पर भी 20 बार जीरो दिखते। ये अपन पूरा, ये जो ब्लू में लिखा है पूरा अपन चेक कर रहे थे, जीरो कितनी बार दिखेगा यहाँ पे, तो बंडल बन रहा है 1 से लेके 99 तक 9 बार, उसके बाद उसके जितने ऊपर 100 के बंडल हैं, 100 से लेके 199, 200 से 299, हर बार 20 बार वो अपने को दिखेगा, ऐसा कुछ। अब अगर कोई दूसरी डिजिट वो अपने से पूछता, तो ये तो अपन ने अभी बात करी कि ये सब था जीरो, हम लोग खोज रहे थे कि जीरो कितनी बार आएगा उसमें, कोई और डिजिट हो, अगर 1 की बात कर लें सबसे आसान, यहाँ पे रेड से बना लेते हैं कि अब की बार अपन बात कर रहे हैं 1, 1 कितनी बार मुझे दिखता, तो 1 से लेके अगर 99 तक अपन देखें, बीस बार सही है, 20 सही है। एक एक तो 1 दिखा, एक 10 में आपको दिखा, 11 में आपको 2 बार दिखा, उसके बाद फिर 12 13 14 15 16 17 18 और 19, उसके बाद फिर 21 31 41 51 61 71 81, है ना, फिर वो वाले, तो अगेन वहां पे जब टोटल काउंट करेंगे तो मिलेगा आपको 20 बार वो आता। फिर अगर बात करें 100 से लेके अगले जो अपना 199 है, वहां पे कितनी बार दिखता, आपके पास नंबर में चेंज आएगा। हाँ, वो जो आप जो 2 डिजिट तक का 20 सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है ना, 20 तो दिखेगा ही दिखेगा, प्लस अब फर्क किसकी वजह से आएगा, 100 प्लेस पे भी तो 1 आ रहा है लगातार, 100 से लेके 199 तक, तो 100 तो यही हो गए, तो +100। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 200 से लेके 299, अब कैसे 100 आएगा, हाँ अब यहाँ पे 20 आएगा, फिर और उसके ऊपर चलोगे 300 से लेके 399, फिर 20 आएगा, इसके ऊपर सब 20 आएंगे। तो ये अपन ने एक के लिए देखा। अगर मैं 2 की बात करता तो यहाँ पे तो 20 देता, यहाँ पे भी 20 देता, लेकिन 200 वाली सीरीज में वो 20 + 100 देता। अगर मैं 3 की बात करता तो पहले वाले में 20, दूसरे वाले में 20, तीसरे वाले में 20, लेकिन चौथे वाले में क्योंकि 100 प्लेस पे 3 आता है लगातार 100 बार, तो 20 + 100 हो जाता। बस, तो जीरो का तो फिक्स है हिसाब किताब, बाकी डिजिट्स का जब वो 100 प्लेस पर आते हैं तब 100 जोड़ना पड़ता है, अदरवाइज 20 अपना नॉर्मल वो फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, बस अब इसी लॉजिक को अपने को यूज करना है और इनको सॉल्व करना है।
तो यहाँ से 450 तक के जीरो काउंट करने हैं। वो पूरे बंडल काउंट करते चलो। जैसे 199, सॉरी 99 तक अपने को पता है कि वो 9 बार दिखता है, वो तो फिक्स है। 199 तक मुझे कितनी बार दिखता? 20 बार। तो अगर मैं इसको टोटल ले चलते हैं, 499 तक काउंट कर लेते हैं, बाकी के माइनस कर देंगे उसमें से, या फिर 399 तक काउंट करके बाकी के जोड़ दो उसमें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो 99 तक पहुंच गए, 199, 299, 399, 499, मतलब चार, इसको मैं चार से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं पहुंच गया 499 तक। अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो केवल 450 तक जाना था। तो 90 घटेगा, 80 घटेगा, 70 घटेगा, 60 घटेगा, 50 तो चाहिए ना, 50 तो चाहिए, तो चार यहाँ से अपना कम कर देंगे इसमें से। 89 में से चार घटाना है, 85। आप चाहते तो 399 तक ले जाओ, उसके बाद फिर जीरो, पर वो जीरो फिर अपने को फंसा देंगे, दिक्कत करेंगे। तो ज्यादा पूरा बंडल पूरा कर दो, बाकी में से माइनस कर दो, वो आसान है। हमारा आपको क्लियर है? हाँ, काउंटिंग फिर कैसे भी कर सकते हैं, अगर वो नंबर्स दिखने लग जाए तो काउंटिंग फिर किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो 21 से 470, एक सौ इक्कीस से तो शुरू करना है, मतलब 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। कितना आ रहा है आपका? 61 आ रहा है, 60 के आसपास दो आ रहे हैं, गिन लेते हैं। हाँ, तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, सात तो यहाँ पे आ रहे हैं। कहाँ तक? 199 तक। और 199 के ऊपर चलेंगे अपन, तो 299, 399, 499, मतलब 20 इंटू 3 बार चलते हैं, और माइनस अपने को करना है 90 और 80, दो माइनस करने हैं। 65 आएगा यहाँ पे। ठीक है, हम हमेशा मैं इसको पूरा ले जाता हूँ, बंडल पूरा करा देता हूँ, उसके बाद जो बचे हुए दो तीन रहते हैं उसको माइनस कर देते हैं। 76, नंबर ऑफ सिक्स काउंट करने हैं, एक से लेके 499 तक।
अमर का 95 आ रहा है। इसको अपन तीन हिस्सों में तोड़ लेते हैं कि क्या, अब चूंकि अपने को ये डिजिट देखना है ना जीरो के अलावा, तो वो कई बार होता है कि 100 प्लेस पर आती है, कई बार नहीं आती। तो 100 प्लेस पे यहाँ पे अपन देखें तो 1 से 499 जाना है, 6 तो आएगा नहीं 100 प्लेस पे कहीं पे भी, तो ये इसकी जगह तो जीरो आ गया। प्लस अब मुझे केवल काउंट कर लेना है कि 10th और यूनिट प्लेस पे कितनी बार वो आता है। हर एक बंडल में कितनी कितनी बार आते थे वो, 20-20 बार आते थे। कितने बंडल हो गए, 99 तक, 199 तक, 299 तक, 399 तक और 499 तक, मतलब 5 बंडल आपके हो गए। 5 बंडल आपके हो गए, हर एक में 20-20 बार वो दिखेगा। प्लस एडजस्टमेंट कुछ करना पड़ेगा क्या अपने को, प्लस माइनस कुछ, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पूरे पूरे बंडल अपन ने पूरे पूरे बंडल काउंट किए, तो यहाँ पे हो गया जीरो। तो ये अपने को दिखेगा 100 बार, ये अपने को दिखेगा 100 बार। अमर कुछ कम काउंट कर दिया था क्या? अमर, अच्छा। जो भी नॉन डिजिट वाला रहता है, नॉन जीरो रहता है, वो तो हर बंडल में 20-20 बार आएगा ही आएगा। अनलेस वो अगर यहाँ पे 699 होता, जस्ट एग्जांपल 699 होता, तो अपना आंसर तब क्या हो जाता? हाँ इसमें अ, नहीं, ये 100 रहता और यहाँ पे 100 और जुड़ जाता, 200 हो जाता। क्योंकि 100 प्लेस पे वो कितनी बार आता है? अच्छा वो, हाँ यहाँ पे भी, हाँ वो तीन दो बंडल और बढ़ जाते, ये 120 हो जाता। 120 क्या, 7 बार 140 हो जाता, 7 बंडल हो जाते। हाँ वो बंडल अपने बढ़ जाते और 100 यहाँ पे जुड़ जाता। 77। एट्टी सिक्स क्यों माइनस कर रहे हो, 86 तो उसके अंदर है ना रेंज में। एक ही माइनस करना है, बिल्कुल ऊपर जैसा ही सवाल हो गया, बस एडजस्टमेंट आ गया कि 100 प्लेस पे तो 6 तो यहाँ दिख नहीं रहा, आ नहीं रहा, मतलब ये यहाँ पे तो जीरो रहेंगे। 10th और यूनिट प्लेस पे देखें, अगर 499 तक चलें तो वो अपने 5 बंडल बन रहे थे, तो 5 के हिसाब से 20 बार, मतलब 100 बार तो हो जाता। लेकिन ये अपन ने 499 तक काउंट किया, अपने को 87 तक करना था, तो 6 कहाँ पे बनता, बस 96 में ही 6 आता, एक घटा देना था, तो 99। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे चेक करेंगे 100 प्लेस पे वो डिजिट आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर यहाँ पे चेक करेंगे 10th और यूनिट प्लेस पे, वो तो अपना बंडल बनता है 20-20 का। और लास्ट में अपन एडजस्टमेंट देख लेंगे, कम ज़्यादा अगर कुछ किया हो तो उसको आखिरी में एडजस्ट कर देंगे। 78। कुंदन कह रहा है 237। अब की बार 1 से 670 तक जाना है, तो 500 वाली सीरीज तो आएगी है ना इसके बीच में, मतलब 100 बार तो 100 प्लेस पे वो दिखेगा ही दिखेगा, तो यहाँ पे जोड़ दिए। अब 1 से लेके 699 तक के बंडल काउंट कर लो, तो 99, 199, 299, 399, 499, 599 और 699, 7 बंडल हो गए, हर एक में 5 20-20 बार दिखता। तो ये तो मैंने 699 तक देख लिया, इसमें मुझे माइनस करने पड़ेंगे अब।
कहाँ कहाँ पे क्या क्या माइनस करना है? हाँ, 75, 85, 95, तीन माइनस करने पड़ेंगे। तो जो भी आएगा 7 आखिरी में दिखना चाहिए, एक ही में आ रहा है। ये 100 हो जाता, ये 140, 240, तीन घटाना है, बिल्कुल सही है। ए, काउंटिंग समझ में आने लगी, अब बंडल समझ में आने लगे। और चूंकि नंबर्स फिक्स हैं कि हर बार बंडल में 20-20 ही दिखता है, तो वो बहुत ज़्यादा बार बार अपने को सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार थ्योरी समझ लो, फिर तो केवल काउंटिंग देखनी है उसमें। 79। ना 6 वाली जो 100th प्लेस पे जो 6 आ रहा है वो पूरा नहीं आ रहा है। बहुत क्लोज है ना ऑप्शन। 100 प्लेस पे कितना लिखूं मैं? 100 प्लेस पे कितनी बार 6 दिखेगा? 100 बार कैसे दिखेगा? है ना, देखो 600 की सीरीज तो आ रही है, लेकिन 600 की सीरीज पूरी नहीं हो रही है। हाँ मतलब 0 से लेके 70, मतलब वो होता कितना, 71। 71 बार 100th प्लेस पे 6 दिखेगा। अब बाकी के तो 10th और यूनिट के लिए बंडल अपने को बनाने हैं। हाँ, 7 बंडल बनेंगे, 20-20 के बंडल रहते हैं, और यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है माइनस, क्योंकि अपन 99 तक पहुँच गए। तो क्या क्या हटा दें? 76, 86, 96, तीन घटा दें। तीन यहाँ पे अपन घटा देंगे। 140 तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे है, तीन मतलब -2, मतलब 8 आएगा आखिरी में। ऑप्शन नंबर डी। तो एकदम स्टेप में चलेंगे तो बिल्कुल वो हो जाएगा कि 100 प्लेस पहले देख लो, बचे हुए यहाँ पे देख लो 10th और यूनिट, और यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लो बस। क्वेश्चन नंबर 80, आज का आखिरी। सेटिंग्स में चेक करना, सेटिंग में देखो, उसमें होगा ऑप्शन हटाने का। उसमें ऑलवेज ऑलवेज विजिबल का एक ऑप्शन रहता है सेटिंग में, कि नीचे जो माइक और ये सब रहता है ना, या तो उसको ऑलवेज विजिबल रखो, या उसको हाइड भी ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है। तो अपने, हाँ वो ऑलवेज विजिबल होगा, उसको ऑटोमेटिक हाइड कर देना, तो वो पूरा स्क्रीन फिर दिखेगा। अमर, आपके इसमें भी प्रॉब्लम आती है क्या? पूरा दिखता है उसके इसमें फिर वो अच्छा, हाँ सेटिंग में प्रॉब्लम थी। चलो, अब इसमें देखें तो 97 से 467 तक जाना है, तो 300 वाली जो सीरीज होगी 300 से 399, वो पूरी हो रही है इसमें। तो 100 बार तो दिखेगा ही दिखेगा। अब बंडल्स काउंट कर लेते हैं, तो स्टार्टिंग ही 97 से हो रही है, इसके बाद तो पहले बंडल में तीन दिखना नहीं है ना। तो बचा क्या? 119, 199, 299, 399, 499, चार बंडल हैं 20-20 के। अब इसमें से अपने को माइनस कर लेना है, तीन जहां जहां पे भी दिख रहा हो। हाँ, 67 से ही देख लेते हैं आगे। 73, 83, 93, सात आखिरी में आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है डी।
ना 180 और 3 177 करेक्ट। बस काउंटिंग अपना हो गया पूरा। तो काउंटिंग में दो थ्योरी है, एक जीरो वाले की अलग है और नॉन जीरो वाले की अलग है। तो जीरो वाला तो सिंपल है, पहले बंडल में केवल 9 बार, उसके बाद हर बार 20 बार। और नॉन नॉन जीरो वाले में जहां पे वो 100 प्लेस पे आएगा वहां पे बस 100 जोड़ देना है, अदरवाइज सब कुछ 20 ही चलेगा। आखिरी में एडजस्टमेंट का बस ध्यान रखना। मिसिंग डिजिट अपना हो गया, काउंटिंग ऑफ डिजिट हो गया। कल की क्लास में बचे हुए और देखेंगे।